फोये का स्वागत है। फोये महोदय ने आपको एक लड़की से मिलने के लिए कहा है। मुझे इन महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब वो औरत दवा का असर महसूस करेगी तब हम प्यारी मुझसे पैसे मांग रही है। तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड को अभी तक दहेज नहीं मिला है। पैसे कमाने के लिए खुद काम करो। मैं सिर्फ ट्यूशन फीस कमाना चाहता हूँ। मुझे ऐसी बात क्यों हो रही है? कहाँ भाग रहे हो? महोदय, मेरी मदद करें। ये आदमी है, जल्दी चलो। ये जिनलिंग शहर का फोये है। यह आदमी बुद्ध की तरह कैसे है? तुम्हें क्या हुआ है? जल्दी मुझे ले चलो। हे, बेटा, माँ ने तुम्हारे लिए एक लड़की का इंतजाम किया है। पसंद है? मुझसे इतनी करीब आने वाली औरत। महोदय, मेरी मदद करें। यह तुमने खुद मांगा है। हे भगवान, कल रात मैंने क्या किया? मुझे हाल ही में पेट में तकलीफ हो रही है और हमेशा उल्टी आने का मन करता है। कहीं यह कोई गंभीर बीमारी तो नहीं? बधाई हो, तुम गर्भवती हो। ये 3 बच्चे हैं, मैंने लंबे समय से नहीं देखे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 3 बच्चे? हाँ, सिर्फ एक रात में कैसे गर्भवती हो सकती हूँ डॉक्टर? अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वह मुझे मार डालेगी। गर्भपात कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या क्याओयांग से पैसे उधार लूं? नहीं नहीं नहीं, उसने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। अरे जियोइंग, तुम यहाँ हो। माँ, वाह, ये वो सुंदर बहन है। गोरी और कोमल बहुत अच्छी है। वांग जनरल, मेरी बेटी बिल्कुल साफ सुथरी है। अभी तक किसी से प्यार नहीं किया है। अगर तुम इसे ले जाओ तो वह तुम्हारी हो जाएगी। अच्छा है, ये 5 लाख है। माँ, तुमने 50 लाख ले लिए, मुझे बेच दिया। तुम कैसे बोल रहे हो? मैंने तुम्हें 20 साल पाला। ब्याज सहित यह 50 लाख से कहीं अधिक है। लेकिन मुझे अभी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई का क्या फायदा?
तुम जल्दी से वहां जाओ और वैंग साहब की सेवा करो। अपने भाई के लिए शादी के लिए पैसे जुटाओ। सुंदरी, मेरे साथ घर चलो। जल्दी जाओ। मैं गर्भवती हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम प्यारी हो, मैंने दहेज लाकर दिया और तुम मुझे बता रही हो तुम गर्भवती हो। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मैं ऐसी गर्भवती औरत नहीं चाहता। हाथ छोड़ो। अच्छा, तुम मुझे बताओ यह किस आदमी का बच्चा है? मैं उससे 50 लाख दहेज मांगूंगी। मैं नहीं बता सकती माँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ? अरे तुम बहुत बड़ी हो गई हो। मैंने मेहनत से तुम्हें पाला। मैंने क्या किया? तुम मुझ पर 50 लाख उधार हो। बाहर जाओ और कमाओ। 50 लाख लेकर आओ, नहीं तो तुम इस घर में वापस मत आना। बेटा, माँ का अब कोई घर नहीं है। शायद मैं तुम्हें नहीं रख सकूंगी। मंदिर जाओ और प्रार्थना करो। शायद भगवान मेरी मदद करेंगे। माला मिल गई। हे मेरे भगवान, तुम्हारी माला तो सोंग राजवंश की अगरबत्ती की माला है। इसे मिलाना इतना आसान नहीं है। उस दिन होटल में क्या कोई औरत थी जिसने तुम्हारी पवित्रता भंग की? बोलना नहीं आता तो मत बोलो। जियान चिंग, सच बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं ढूंढोगे तो छोड़ो। अरे, भगवान मेरे बेटे की मदद करें। जल्दी शादी करो और बच्चा पैदा करो। लड़का या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जियांग परिवार को वंशज चाहिए। महोदया, आप संतान चाहती है। मैं स्वर्ग का साधु हूं। मेरे पास एक अच्छा नुस्खा है। क्या नुस्खा? ये बांझ परिवार मेरी सेवा से संतान प्राप्त करेंगे। जितने चाहो उतने। 99 लाख नहीं, 88 लाख भी नहीं, सिर्फ 50 लाख। हे भगवान, 50 लाख और संतान मिल जाएगी। अच्छा, मैं एक खरीदूंगा। गर्भधारण मानवीय है, बस थोड़ा विज्ञान जोड़ दो। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मैं ये तस्वीरें तो इंटरनेट से ली हुई हैं, देखो। वाटरमार्क भी नहीं हटाया। अरे महोदय, क्या आप लंबे बाल चाहते हैं? मेरे पास एक अच्छा नुस्खा है। झूठा था, सोचा भी था। बस मैं पोता पाने की इतनी इच्छा थी। एक खबर भी अच्छी है। जीवन अनिश्चित है। मैं बच्चा गिराना चाहती हूँ, लेकिन कोई तो बच्चे की इतनी चाहत रखता है। महोदया, आप अपने बेटे को लड़कियों से मिलने दें। शायद किसी दिन इच्छा पूरी हो जाए। यह लड़की अच्छी है। लड़की, क्या तुम्हें एतराज है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बड़ा हो? अरे, मैं मेरा बेटा 30 साल का है। अभी तक कोई औरत नहीं, बस बुद्ध की तरह शांत और निर्लिप्त। मुझे लगता है तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो। मैं तो गर्भवती हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह महोदया अच्छी हैं। नहीं, मैं पढ़ने आई हूँ। इतनी जवान। आज का दिन भी अच्छा है। चलो हम दोनों अलविदा कहते हैं। ठीक है।
वह पहले वाला आदमी। महोदय, क्या आप मुझे याद करते हैं? कीचड़ में रहकर भी अछूते। क्या आप इसे पहचानते हैं? बोलो तुम क्या चाहती हो? मुझे लगता है यह सज्जन मेरे जैसे नहीं लगते। हम एक ही दुनिया के नहीं हैं, लेकिन बच्चे के पिता के रूप में मैं उससे गर्भपात के लिए पैसे मांग रही हूँ, यह उचित है? मुझे चाहिए 5,000। यह तो बहुत बड़ी मांग है ऐसी औरत। तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हें दूंगा। मैं बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर गर्भपात कराना है जल्दी करना होगा, नहीं तो जान को खतरा है। बोलो। प्यारी मुझसे पैसे मांग रही है। तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड ने अभी तक दहेज नहीं दिया है। पैसे चाहिए तो खुद कमाओ। मांगने की हिम्मत है लेकिन कहने की नहीं। मैं गर्भवती हूँ। क्या? मैं गर्भपात कराना चाहती हूँ। एक्सायोइंग, तुम अभी तक नहीं गई हो। जियानचिंग, तुम भी यहाँ हो। मैं चाहता था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानो। यह मेरा बेटा जियांग जियानचिंग है। मालकिन वास्तव में उसकी माँ है। क्या अब भी गर्भपात के पैसे मिल सकते हैं? जब तुम कहती हो कि गर्भवती हो, तो कम से कम यह जांच तो करो कि यह सच है या नहीं। क्या गर्भवती? वो 1 महीने से गर्भवती है। अब से खाना नहीं छोड़ सकती। ये 3 बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। क्या 3 बच्चे? भगवान और बुद्ध की कृपा हो, हमारे जियांग परिवार का वंश चल पड़ा। 3 बच्चे। डॉक्टर ने कहा था कि मैं जन्म नहीं दे सकती, और अब एक बार में 3 बच्चे। मालकिन, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इस महिला की पहचान। मैनेजर को फोन करो, कमरा तैयार करने के लिए कहो। मुझे तिरस्कृत किया गया है। मैं वह हूँ जिसे पसंद नहीं किया जाता। जियांग जियानचिंग, हम अब एक्सायोइंग को घर ले जाएंगे। शादी की तैयारी करो। क्या मैं वास्तव में पिता बनने वाला हूँ? एक्सायोइंग, चलो मेरे साथ घर चलो। कहाँ? जियानचिंग, पहले मेरे घर रहो। मुझे नीचे रखो, मैं खुद चल सकती हूँ। हिलो मत, नहीं तो गिर जाओगे। जियांग साहब, घर आने पर स्वागत है। अंदर आओ। क्या इस औरत पर भरोसा किया जा सकता है? मैडम, मैं यहाँ नहीं रह सकता। यह किराया बहुत महंगा लगता है। छियाओयिंग, तुम्हारे कारण ही मेरे उस बूढ़े बुद्धू को खिला दिया यह बहू तो। मैंने मन बना लिया है। लेकिन जियांग साहब को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ। क्या पसंद नहीं, बस मुंह फेर रहे हैं? तुम और जियानचिंग के बच्चे भी हो गए, अब माँ कहो। मैं ठीक है, पहले तुम बैठो और आराम करो। बेबी, क्या हमारा अपना घर होगा? बदमाश, अच्छे से ख्याल रखना। मेरी प्यारी बहू का उसका हक जरूर देना। मेरी अपनी योजना है। 2 दिन बाद तुम्हारा 30वां जन्मदिन है। इतने दिन अकेले रहे, यह तो भगवान की देन है। इसे संभाल कर रखना। क्या भगवान सब तुम्हारी करतूत है? मुझे जल्दी जाना है, यह खुशखबरी तुम्हारे पापा को सुनानी है। लुइंग का ख्याल रखना।
जियांग साहब, उनसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या? उस रात क्या मैं तुम्हारा पहला ग्राहक था? ग्राहक तुम्हारी शराब? मजे करो। हाँ, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, इसलिए मेरे बहुत सारे ग्राहक हैं। ऐसा था क्या? बच्चों के पापा गौर से देखो तो बहुत हंसमुख लगते हैं। यह अनुबंध अच्छे से पढ़कर हस्ताक्षर करना। जब से तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। तुम्हारे गर्भावस्था के सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। बच्चा होने के बाद मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगा। परिश्रम फीस? लेकिन विवाह के बारे में, माफ कीजिएगा, मैं असमर्थ हूं। आखिरकार जिस विवाह में भावना नहीं होती, वह तो बिखरा हुआ रेत जैसा है। मुझे पता है। ठीक से देख लेना और साइन कर देना। तलाक का अधिकार इतने है, सारे पति-पत्नी के तलाक शून्य के बाद क्यों बच्चों से हैं मिलने का मुझे अधिकार है। बस? अभी आपको करना है यह है कि गर्भ का ध्यान रखें। तुम्हारे पेट के बच्चे को हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे समझ आता है। $50 मिलियन। अगर गर्भपात नहीं कराओगी तो 5,000 स्कूल फीस के लिए काफी है। मैं जियांग साहब को 5,000 रुपए का ऋणी हूँ स्कूल फीस के लिए। बच्चगल लड़की जल्दी वापस आओ पड़ोसी गांव के लिए चाचा तुम्हारी गर्भावस्था को नजरअंदाज कर रहे हैं और तुम्हें विवाह करना चाहते हैं। मम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी दादी की वसीयत अभी भी मेरे पास है। तुम ऐसे उड़ान भरने की सोचती हो? अरे ये कैसे एक पल में? एक्साइयोइंग कैसे चली गई? अरे मैंने अभी तक अपनी पत्नी को नहीं देखा। अभी 50 मिलियन लिए हैं और चली गई। वह तो एक धन की प्यासी महिला है। इतना बड़ा रकम लिया और चली गई। तुम क्या कह रहे हो? दीदी तुम वापस आए हो, क्या तुमने विचार किया है कि ली चाचा से शादी करोगी? मैं दादी की वसीयत लेने आई हूँ। अरे दीदी, थोड़ा समझदारी से काम लो। तुम ली चाचा से शादी कर लो, घर में 40,000 हो जाएंगे, सबको खुशी होगी। तुम रोज खेलते रहते हो, घर का काम कभी नहीं करते। अब घर का ख्याल कैसे जान गए? तुम मम्मी, मेरी बहन ने मुझे अभी आकर डांटा। मैंने तो बस ये कहा, माता पिता का आदर करना चाहिए। तुम छोटी सी प्यारी, अगर तुम अपने भाई के आधे जितनी समझदार होती तो अभी अपने भाई से माफी मांगती। मैं, मेरे पेट में बच्चा है। मैं फिर से किसी के द्वारा शोषित नहीं हो सकती। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम मैं दादी की वसीयत लेने आई हूँ। बस मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे अभी भी जाना चाहते हो? तुमने जो कहा है वह सच है, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पड़ता, तुम उसे जल्दी से ढूंढ लाओ, वरना मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा। वह गर्भवती है, अकेले बाहर खतरा है। और वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जल्दी करो। मालिक मैडम, पता चल गया है। लू छोटी बहन घर चली गई है। सुना है वो शादी करने वाली है। शादी? माँ, तुमने तो एक झूठी शादी का आदमी ढूंढ लिया है। अरे क्या हुआ? जल्दी से बताओ। लू छोटी बहन के परिवार ने उसके लिए एक रिश्ता तय किया है और अभी वे चाहते हैं। तुम्हें देखो, मैंने तुम्हें शादी करने को कहा था। अब तो बढ़िया है, किसी और ने पहले ही कदम रख लिया। उसने तो मेरी बात मानना ही नहीं था। वह लड़की तो संकोची है। मैं तुम्हें बता दूं, यह तो बुद्ध की कृपा है। इतनी अच्छी पत्नी तुम्हें मिल गई है। अगर तुम उसे और 3 पोतों को नहीं बचा सकते तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा। लेकिन वह पैसे की लालच में है। यह बात गलत नहीं है जो तुमने लाई है। तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है। हाँ, मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, इसलिए मेरे कई ग्राहक हैं। और वह बार में ग्राहकों के साथ बैठती है।
अपने शरीर के बदले पैसे लेती है, इस आधार पर वह जियांग परिवार में नहीं आ सकती। और यह अनुबंध देखो। खुद देखो उसने क्या हस्ताक्षर किया है। मुझे सिर्फ 5,000 फीस के लिए चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं फिर से पार्ट टाइम काम करूंगा। बच्चे के जन्म से पहले पैसा लौटा दूंगा। उसे सिर्फ 5,000 की फीस चाहिए और वह पैसा मुझे वापस करना है। मैंने पहले ही सब कुछ जांच लिया है। वह बार में जाती है पढ़ाई के लिए, पैसे कमाने के लिए, और मैं उससे पहले बिल्कुल अनजान था। क्या? लू छोटी बहन घर गई है। उसकी माँ ने उसे एक अंकल के साथ विवाह करवा दिया है जिससे उन्हें दहेज मिला। शायद अब वो अरे जियांग जियांचेंग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें मेरी बहू को बिना किसी नुकसान के वापस लाना होगा। चियाओ यिंग, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। मैंने तुम्हें मेरी बात नहीं सुनने दी। उसे मारो। मैंने तुम्हें मेरी बात नहीं सुनने दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत मारो। मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। छोटी लड़की मत रो। चाचा तुम्हें प्यार करता है। तुम बेहयाई हो। तुम हाथ भी उठाने की हिम्मत करते हो। उसे मारो। बच्चे के पिता जियांग जियांचेंग हैं। हा हा हा। तुम कह रहे हो कि वह जियांग समूह का है। जियांग जियांचेंग, वह कैसा व्यक्ति है? तुम जैसी प्यारी उस तरह के मालिक से जुड़ने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम्हें क्षमता है तो उसे तुम्हें बचाने के लिए बुलाओ। लेकिन शादी के मामले में मैं मदद नहीं कर सकता। श्री जियांग, क्या तुम आओगे? छोटी लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? कौन नहीं जानता कि वो ठंडे चेहरे वाला वो ये है। वो महिलाओं से प्यार नहीं करता, मुझसे भी कमजोर है। मत करो। हा हा हा। तुम भागो। जियांग जियांचेंग, मुझे बचाओ। मुझे चाहिए 5,000। माफ करना। उस रात क्या मैं तुम्हारा पहला ग्राहक था? मुझे पैसे की जरूरत है, इसलिए मेरे पास बहुत सारे ग्राहक हैं। शराब बेचना, बाहर जाना मुश्किल है। माफ करना। तुम चिल्लाओगे भी तो कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, जियांग शाओ अपने बड़े घर में है, बिल्कुल नहीं सुन सकता हो। चाचा तुम्हें खुश कर देगा। मैं देखता हूं कि कौन मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत करता है। चियाओ यिंग, मैं देर से आया। तुम्हें इतना कष्ट दिया? श्री जियांग, तुम सच में आ गए। डरो मत, मैं आ गया हूं, अब सब ठीक है। मेरी पत्नी मेरे बच्चे की उम्मीद कर रही है। उसे फिर से परेशान करने की अनुमति नहीं है। तुम लोग कौन हो? यहां जो भी है सबको हल कर दो। हाँ।
तुम लोग तो बदमाश हो। यह मेरा घर है, तुम इतने सारे लोगों को लेकर मेरे घर आए हो, यह क्या है? तुम लुइंग के जंगली आदमी हो ना। मैं तुम्हें बता दूं, तुम उससे शादी करना चाहते हो लाखों रुपए के बिना। मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल। घर में जबरदस्ती घुसना, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो बुला लो। मैं देखता हूं बेटी को जबरदस्ती बेचने का क्या सजा मिलती है। किसने बेटी बेची है? उन सभी को हल कर दो। मैं उन्हें फिर से नहीं देखना चाहता। अरे तुम वापस आओ। तुम जाने मत दो, तुम वापस आओ। वो तो जियांग जियांचिंग जियांग बड़े फो ये है। क्या? एक्साओइंग, सब मेरी गलती है। मैं बहुत मूर्ख था। मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। तुम्हें बुराई से नहीं देखना चाहिए था। क्या तुम जल्दी से जाग सकते हो? मैं तुम्हारे और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। ठीक है। जियांग साहब, आपका बच्चा। बच्चे को क्या हुआ है? जियांग साहब, मैंने जांच कर ली है, सब कुछ ठीक है। माँ को कुछ चोटें आई है और वो डर से बेहोश हो गई है। अब क्या करें? एक से अधिक बच्चे होने पर माँ का पोषण कम हो जाता है। मैं सलाह देता हूं, इस समय में माँ को ज्यादा आराम करने दे। ठीक है। एक्साओइंग, मेरी गलती है। तुम जल्दी से जागो। ठीक है। मैं अपने जीवन से तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगा। मेरे बच्चे को मत मारो, मत। एक्साओइंग, मेरे बच्चे को मत कोई मारो। बात नहीं, मैं यहां हूं। जियांग साहब, आप आ गए। माफ कीजिए, मैं अभी बेहोश हो गई थी। कोई बात नहीं, बस आप ठीक हो तो सब ठीक है। जियाओइंग, आगे चाहे आप हो या आपके पेट में बच्चा, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। यह क्या हो गया? जियांग जियांचिंग बिल्कुल बदल गया है। उसने क्या गलत किया? आप थोड़ा रुकिए। आपके पैर में बहुत चोट लगी है। चलने की कोशिश न करें। धन्यवाद जियांग साहब। युवराज, यहाँ आयोडीन और कॉटन बड्स हैं। थोड़ी देर में आप युवरानी की जांच करें। जहाँ चोट लगी है पहले बर्फ से सेंक करें। 24 घंटे बाद गर्म सेंक करें। हाँ। थोड़ा सहन करें। अरे, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। वह मेरी इतनी परवाह करता है। और कहाँ मलना है? मुझे और मलना है। आपकी जांग, पीठ और पेट। क्या सब कुछ उतारना पड़ेगा? आप बच्चे की मां हैं। आप बच्चे के लिए चोटिल हुई हैं। मुझे खुद आपकी देखभाल करनी है। तो आप मेरी मदद करें। बस पीठ देख लें। हाँ। दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो तो चिल्ला सकती हैं। अब से मेरे जियांग परिवार पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। मैं समझ गई इस बार। मैंने बच्चे की रक्षा नहीं की। अब से ऐसा नहीं होगा। मेरा मतलब जियांग परिवार से आप भी हैं। आपके पेट में बच्चा है, मैं आपके साथ
कुछ नहीं करूंगा। जियाओइंग, आप आराम करें। मुझे काम का निरीक्षण करना है। यदि आपको कुछ भी चाहिए तो आप 6 भाभी मिल सकती हैं। ओहो, हेलो बहन, चाचाली को पिछली बार पीटा गया था। वो चाहते हैं कि हमारे परिवार को चिकित्सा खर्च के लिए 20,000 मैं अपनी मां को गिरफ्तार करूंगा और जेल जाऊंगा। मैं क्या कर सकता हूं बहन? आप हमारे परिवार को बचाते हैं। यह परिवार वास्तव में टूटा नहीं है। आखिरकार वह मुझे 20 साल से पोषण कर रही है। आखिरकार यह सबसे बड़ा आदमी था। हमें अपने परिवार के ऋण का भुगतान करने के लिए कुछ और पैसे कमाने का तरीका खोजना होगा। हाल ही में जियांग हमेशा से एक उच्च घर रहा है। इसे बेचना कठिन और अधिक कठिन हो रहा है। मुझे नहीं पता कि घर में क्या करना है। सर, क्या आप घर देखना चाहते हैं? शियोंग, लंबे समय तक नहीं देखा। आप यहाँ ग्रीष्मकालीन काम क्यों कर रहे हैं? वह यहाँ क्या कर रही है? वो नया इंटर है। उसे एक अच्छा आराम करने दें। वह एक आंख में कैसे निकल सकती है? ये कौन है आपकी प्रेमिका? अच्छा लग रहा है। वो मेरी सीनियर हाई स्कूल टाइम क्लास फूल परिवार है। जरूरी नहीं कि मुझे देख सके। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कितना है इस घर का? क्या आपने यही कहा? हाँ। 20 मिलियन डॉलर। क्या 20 मिलियन? ये डेवल पर भी हो सकता है। मेरे भाई को पैसे की कमी नहीं है। वो सिर्फ पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। ये सिर्फ कठोर पराली से मिलने आया था। आप देखते हैं कि वे कैसा दिखते हैं। अमीर और सुंदर ग्राहकों की तरह और आकर्षक बिक्री। बचपन की प्रेमिका की तरह छेड़खानी। क्या लोगों के लिए मेरा प्यार है? क्या बिक्री विभाग प्यार में पड़ सकता है? हाँ हाँ, काम के दौरान। सेक्स में शामिल होने के लिए मना है। मैं इस इंटर्न को बाद में पढ़ाऊंगा। यह ब्रोच बहुत सुंदर है। क्या यह आपके बच्चे से है, सर? हमारी संपत्ति किंडरगार्टन से सुसज्जित है। वरिष्ठ हाई स्कूल के शीर्ष कुलीन स्कूल और ओह नीचे 4 पार्क और अस्पताल हैं। एक नर्सिंग होम है। जब तक आप हमारी संपत्ति खरीदते हैं तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। जन्म से सेवानिवृत्ति तक गुणवत्ता सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। वो छोटे चाचा आपको नहीं लगता हमेशा से दादी के लिए नया घर लेना चाहते थे। तब चेकअप करवाना भी आसान होगा, लेकिन इसके लिए 20 मिलियन चाहिए। सर, क्या आप चेन समूह के हैं? हाँ। यहाँ सिर्फ आईडी कार्ड दिखाने से 12% की छूट मिलती है। सच में ये तो बहुत अच्छा है। जल्दी से एडवांस दे दो। ठीक है सर, यहाँ मेरा इंतजार करें। हाँ। सच में नहीं सोचा था कि वह इतनी आसानी से संभाल लेगी। ग्राहक की जरूरतों का सही अनुमान लगाया। हाई एंड अरेहा। ये सेल्स गर्ल बहुत सुंदर है। पसंद आए तो जल्दी से पीछे जाओ। जल्दी जाओ जाओ। एक्सायोइंग। अरे क्या हुआ? मैं वो ऑफिस के बाद हम मिलते हैं। ठीक है साथी। मिस्टर जियांग के लिए कुछ खरीद लेते हैं। मेरे कर्मचारी से इतना करीब क्यों हो? अरे एक्सायोइंग, ये अंकल कौन है? अंकल, यह बच्चा। वह मेरे बॉस हैं। बॉस के अलावा? तो ये बॉस है। नमस्ते, मैं लुइंग का हाई स्कूल का दोस्त हूं। उसकी देखभाल के लिए धन्यवाद। नमस्ते। क्यों इतने गुस्से में हो रहे? जियांग बॉस।
मैंने 2 बड़े ऑर्डर किए हैं। क्लाइंट को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। कैसा रहेगा? नहीं, बुरा नहीं है, जाओ। धन्यवाद बॉस। तो धन्यवाद। पहले जाता हूँ। वह गर्भवती है, मुझे उसके साथ जाना होगा। सब कुछ छोड़ देने वाले ठंडे चेहरे वाले फोये, ये तो बहुत भावुक है। एक्सायो, मुझे याद है, आगे एक फ्राइड चिकन की दुकान है, सस्ता और स्वादिष्ट, तुम्हारा पसंदीदा। तुम्हें याद है? यह जूते का डिजाइन अच्छा है। वह एक पुरुषों के जूते को क्यों घूर रही है? ओ, क्या ये स्पष्ट नहीं है कि वो अपने बचपन के प्रेमी के लिए खरीद रही है? मेम साहब कहती हैं कि आज श्रीमान जियांग का जन्मदिन है। यह जूता उन्हें देने के लिए सही है। एक्सायो, मैं थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जा रही हूँ, मेरा इंतजार करना। नमस्ते, स्वागत है। इमारत बेचने वाले तो पड़ोस में ही हैं ना। मेरी दुकान के सामने खड़े होकर मेरे ग्राहकों को रोक रहे हो, निकलो यहाँ से। इस जूते का डिजाइन अच्छा है, मुझे लगता है। भगवा इमारत बिक्री वाले, हमारी इतनी ऊंची दुकान देखकर घूमकर बाहर नहीं जाना चाहिए था क्या? कृपया मेरी दुकान के सामने मत खड़े रहो। आने वाले सभी ग्राहक हैं। क्या आप ऐसे ही अपने ग्राहकों का स्वागत करते हो? ग्राहक जो मेरे जूते खरीद सकते हैं वही ग्राहक हैं, तुम तो बस घूमने आए हो और खरीदने नहीं। देखो, मेरी जगह गंदी कर दी है। मैं तो जूते खरीदने आई हूँ। बड़ी बातें करते हो, क्या तुम ये जूता खरीदना नहीं चाहते? पहले इसकी कीमत देखो, अगर खरीद सकते हो तो हम तुमसे माफी मांगते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने प्रबंधक से पहले ही कमीशन ले लिया था। दवा के पैसे चुका दिए हैं। जूते खरीदने के लिए काफी होना चाहिए। बिल्कुल सही, ऐसे फटे पुर्जे वाले और नकली बैग लिए घूमते हैं, कैसे खरीद सकते हैं हमारे इतने उच्च स्तर के जूते? कौन कहता है कि मैं नहीं खरीद सकता? तुम लोग दिखने से फर्क नहीं समझते, ग्राहकों को अपमानित करते हो। क्या मॉल के मालिक को पता है? ओहो, मॉल के मालिक की बात कर रहे हो? और तुम कौन हो जो मॉल के मालिक को पता हो? ओह, तुम तो एक सबसे निचले स्तर के इंटर्न निकले और मालिक का नाम लेकर डराने की कोशिश कर रहे हो। तुम इस जगह को मेरे लिए साफ करो, उसे सफाई करने वाली बना दो। ठीक है, झाड़ो। गोदाम में एक खराब जूता है, बस तुम्हारे लिए 001 छूट दे दी जाए। झाड़ो, झाड़ो। रुको। कौन कहता है कि वह नहीं खरीद सकती? श्रीमान जियांग, आप भी यहाँ कैसे? मैं मेरी माँ के लिए जूते खरीदने आया हूँ। क्या पसंद आया? अब तो सारा रंग खुल गया। मुझे इसकी जरूरत नहीं, यहाँ के जूते बहुत महंगे हैं। अगर तुम नहीं चुनोगे तो मैं चुन लूंगा। यह पंक्ति, उस पंक्ति, सब कुछ मेरे लिए पैक कर दो। श्रीमान जियांग, मेरे पास तो एक ही पैर है, इतने जूते कैसे पहनूंगी? गर्भावस्था के दौरान पैर बढ़ जाते हैं, कुछ जूते अतिरिक्त रखने चाहिए। आरामदायक जूते पहनें, अगर नहीं पहन सकते तो उन्हें रखकर देखें। बैठिए। ठीक है सर, तुरंत पैक कर दूं। ओह, ये तो बड़ा भीड़ ग्राहक है, मेरा इस साल का टारगेट पूरा हो गया। तुम उन जूतों को उसे घुटने टेक कर पहनाओ। क्या? एक छोटी सी इंटर्न के लिए? क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसके आदमी को नाराज किया है? जियांग साहब हमारे मॉल के मालिक हैं। उनके आदमी को नाराज करने का साहस कैसे किया? तुम खत्म हो। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मैडम। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? चाहे ग्राहक जियांग साहब के आदमी हो या नहीं, वो सम्मान के पात्र हैं। हम चलो। जियांग साहब, मैंने गलती की है।
जूते ठीक बैठे हैं क्या? बिल्कुल ठीक। बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये लड़की कौन है जियांग साहब? इससे तो काफी परिचित लग रहे हैं। क्या आप अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छे नहीं क्या हैं? बस इतनी ही आकांक्षा है? चलो आगे बढ़ो। एक्साइओइंग मैंने रास्ते में तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदी है, पहनो, बहुत सूट करेगी। एक्साइओइंग रेस्तरां का बुकिंग हो चुका है, तो क्या अभी चले? ठीक है। एक्साइओइंग बाहर का खाना शायद तुम्हारे पेट के लिए ठीक नहीं होगा, और घर में भी खाना बना है घर का बाहर के मुकाबले बेहतर है। जियांग साहब आज क्या हुआ है? एक्साइओइंग को बहुत पसंद है मेरी माँ का बनाया मीट और टोनकोत्सु रामन। हाई स्कूल के दिनों में मैं उसे अक्सर लंच लेकर आता था। हाँ, हाई स्कूल के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद था आंटी का बनाया खाना। हमारे घर का मांस और सब्जियां सभी इको फार्म से आते हैं, विशेष रूप से आपूर्ति की जाती हैं, बाहर का फ्रोजन मांस नहीं। एक्साइओइंग लू मीट के लिए छह चाची से बनवाऊंगा, साफ सफाई और स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। छह चाची का खाना वाकई अच्छा है। ये मालिक एक्साइओइंग और आपका तो सिर्फ ऊपर नीचे का संबंध है ना, तो उसका खाना खाने का भी इंतजाम करोगे? हम सिर्फ ऊपर नीचे का संबंध नहीं है। पहले जब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो मैं ही उसकी देखभाल करता तो था। अब तुम बीते समय की बात हो गए हो। अरे तुम लोगों को कोई बात नहीं है, तो झगड़ा मत करो। हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। ये दोनों तो मोर की तरह नाच रहे हैं। कियाओ यांग, मैं और बॉस कुछ बातें करनी है, तुम पहले घर जाओ। पर ठीक है, तो कुछ हो तो मुझे तुरंत बताना। हाँ। जियांग साहब, तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ तकलीफ है? घर खाना खाने चलो। वो आदमी जो अभी था तुम्हें जानता है। हाँ, जब मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया था तो कियाओ यांग ने मेरी बहुत मदद की। मैं उसका बहुत आभारी हूँ। जियांग साहब का मिजाज तो बहुत जल्दी बदल गया। क्या मैं बहुत संवेदनशील हो गया हूँ? वो आदमी जो अभी था तुम्हें जानता है। हाँ, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। तुम कैसे आ गए? जियांग साहब, आज आपका जन्मदिन है। बचपन से लेकर मेरे परिवार ने कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। सिर्फ मेरे भाई के जन्मदिन पर मेरी दादी मुझे चुपके से केक खिलाती थीं। वह मेरे लिए सबसे खुशी का समय था आज। चूंकि जियांग साहब का जन्मदिन है, क्या आप मुझे खुश कर सकते हैं? हाँ। लो, जन्मदिन वाले केक खाओ। मुझे मीठा पसंद नहीं है। जन्मदिन पर मीठा खाना चाहिए, इससे तुम खुशी महसूस कर सकते हो। हाँ, एक बार चखो। अरे, जियांग साहब, आप मुझे नापसंद नहीं करते, बल्कि मेरे साथ इतने अच्छे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। यह जोड़ी जूते आपके लिए हैं। यह वही जूते हैं जो दिन में थे। हाँ, मैंने देखा कि यह बहुत अच्छे बने हैं, तो मैंने सुपरवाइजर से एडवांस लेकर खरीदे हैं। यह आपके लायक है। लो। आओ। जियांग साहब को 30वें जन्मदिन की बधाई। रुको, गर्भवती महिला शराब नहीं पी सकती। यह सोडा है, शराब नहीं। चिंता मत करो, मुझे पता है। मेरे पेट में 3 बच्चे हैं। जियांग साहब की है।
चीयर्स। जियांग साहब, आपको गर्मी लग रही है, मैं आपके लिए पंखा ले आता हूँ। अरे मुझे देखने दो, मैं भी नहीं देख पा रहा। जियान चेंग, वे क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, तुम्हें भी देखने दो, वे प्यार करने वाले जोड़े हैं। लगता है जियान चेंग इस बार जन्मदिन मना रहा है। हमारी जरूरत नहीं है। श्श, मैंने जो तुम्हें तैयार करने के लिए कहा था तैयार है। बिल्कुल तैयार है, तुम्हारे आदेश के अनुसार पूरे शहर के नामी लोगों को सूचित कर दिया। अचरज है कि ठंडे चेहरे वाले फो साहब को भी प्यार हो गया है। संयोग से जूमी आज वापस आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिसकी घोषणा करने वाले हो वो वही है? गपशप खत्म हो गई, जल्दी से काम पर लगो। ठीक है, ठीक है। जियाओइंग, मैं तुम्हें एक आधिकारिक पद दूंगा, पूरे जिनलिंग शहर को बता दूंगा। तुम जियांग परिवार की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। कल रात मुझे क्या हुआ था? सोडा पीकर चक्कर आ गए क्या? यह गर्भावस्था में नींद आने की वजह से था। अरे, कल रात तुम सो गई थी। किताब में लिखा है गर्भवती महिलाएं। क्या ऐसा होता है? मैं अकेली नहीं हूँ, बच्चे के लिए मेहनत कर रही हूँ। जियांग साहब भी गंभीरता से सीख रहे हैं। वह फिर से मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? तुम यह मुंह बहुत मीठा लगता है। जियाओइंग, तुम जाग गई। कल रात मैंने देखा तुम दोनों प्यार करने वाले जोड़े सोफे पर सो गए थे। तो मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुम दोनों को कंबल ओढ़ा दिया और चला गया। मैडम, कल रात हमने कुछ नहीं किया ना। कर भी दिया तो कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि तुम जियानचिंग की कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम कर रही हो। तुम अभी गर्भवती हो, ऐसी जगह मत जाओ जहां हर तरह के लोग होते हैं। यहाँ कर्मचारी कार्ड दिखाने पर 88% की छूट मिलती है। सच में ये बहुत अच्छा है, जल्दी से अग्रिम भुगतान करें। महोदया, लेकिन मैं माँ एक्साओइंग हमारे परिवार की पिंजरे में बंद चिड़िया नहीं है। वह पढ़ना चाहती है या काम करना चाहती है, यह उसकी स्वतंत्रता है। और यहाँ मैं भी हूँ। ठीक है, तुम युवा लोग, युवाओं के विचार हैं, मेरी बहू की बात सुनो। लेकिन बच्चे महीने बढ़ रहे हैं, एक्साओइंग का दर्जा जरूर देना होगा। महोदया, आप यह क्या कर रही हैं? रात को जियानचिंग आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी में ले जाएंगे, यह सब पहन लो, उनके साथ जाना। मैं और जियांग साहब। तुम इसे पहन लो, यह मेरी माँ की इच्छा है। हाँ, सुंदर है इसलिए तो दूसरों को पसंद आती है। अरे देखो तो, आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी बहू बहुत सुंदर है। ओह, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज। जियांग साहब का सरप्राइज क्या है? ओह, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की घोषणा करने वाला हूं जो मेरे लिए और जियांग परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जियांग शाओ लाओ, ये आपको बुला रहे हैं। ठीक है। एक्साओइंग, यह माला
मैं बचपन से पहनता आ रहा हूँ, अब इसे तुम्हें दे रहा हूँ। तो मैं पहले चलता हूँ। अरे जियांग साहब, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्या वह मैं हूँ? अरे तुमने सुना है, आज की यह पार्टी जियांग शाओ ने विशेष रूप से आयोजित की है, सुना है, यहाँ उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की घोषणा करने के लिए। हे भगवान, तो क्या ये भविष्य की जियांग परिवार की बहू होगी? यहाँ इतने सारे लोग हैं, कौन होगा? ये ड्रेस हाई फैशन है, कम से कम 7 अंकों की है। क्या जियांग शाओ का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है? क्या बात है, हमने उसे कभी देखा तक नहीं है। झिझक रही है, गलत जगह आ गई है क्या? रुको, तुम कौन हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पार्टी के लिए यहाँ हूँ। एक भोज में भाग लें, जो आपको अंदर लाया। हाँ, मेरे परिवार ने मुझे। क्या ये छोटी बहन है जो बार में शराब बेचता है? हाँ हाँ हाँ, मैं शराब बेचता हूँ। वह पट्टी के साथ जाने के लिए। परिवार का मालिक कौन है? मैं शराब कमाने के लिए शराब बेचता था। हाँ, ट्यूशन कमाई, एक सेलिब्रिटी भोज अर्जित करना। आज कौन सा सेलिब्रिटी आपको यहाँ लाया है? हाँ हाँ हाँ। मेरा परिवार मेरा है, यह सार्वजनिक नहीं है। इस अवसर पर मैंने कहा, अपनी प्रतिष्ठा के लिए बुरा। मैं आपको वैसे भी क्यों कहना चाहिए, मुझे आमंत्रित किया गया। छोटी बहन, क्या आप ड्राफ्ट नहीं बनाते हैं? तुम हमारे साथ एक परिचारिका हो। क्या लड़की एक साथ खड़ी है? हाँ, मत सोचो, तुम एक कपड़े आज से गुजर सकते हैं, लेकिन अब तक अपने सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए एक पार्टी, इस तरह के एक उच्च अंत भोज, आपकी स्थिति का एक व्यक्ति, बस इस जगह को। जिन लोगों ने दुनिया को नहीं देखा है वे इस तरह हैं। क्या बात है? मैं एक किक में लाना चाहता हूँ। मिस एक्स यहाँ है। वाह, यह प्रसिद्ध जिंगलिंग शहर नहीं है। मिस एक्स जेर की एकमात्र बेटी है। ये स्वभाव वास्तव में असाधारण है। आह, इस बार सभी को हंसाने दो। भोज की तैयारी बहुत बड़ी है। मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ, पर्याप्त है। मिस जेड पार्टी का मेजबान है। यह पता चला है कि लड़की का लंड किसी से शादी करें और मुझे बच्चे के बाद जाना है। मेरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कैसे हो सकता है? आप कौन हैं? बस जिहांग के लिए। यह आप पर कहाँ से आया? कहते हैं परिवार ने दिया। उसका नाम रुकता है। वह एक बार परिचारिका है। मुझे नहीं पता कि उसने इस कपड़े को कहाँ चुरा लिया। बार होस्टेस लड़की, आओ। मुझे यह जानने में मदद करता है कि वह बिस्तर में कौन सो रहा है। आपको ऐसे हाई क्लास भोज हॉल में किसने आमंत्रित किया? मुझे नहीं पता कि वह यहाँ कैसे आई है। अगर मिस एक्स हमें उसे बाहर निकालने के लिए पसंद नहीं है, मेरे पास अभी तक यह पोशाक नहीं है। यह आपके एक परिचारिकाओं द्वारा पहना गया था। मैं आप दोनों से बहुत नाराज हूँ। मेरे लिए उसकी स्कर्ट को हटा दें। चारों ओर गड़बड़ मत करो, यह पोशाक एमएचआई से है। आपने क्या कहा? आपने कहा था कि यह जिहांग से है। जिहांग भाई किसी को महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं। यह उसकी है, मिस एक्स। आप आने से पहले इस परिचारिका पर विश्वास न करें, न जाने कौन उसे लाया। अब मैं जिस्सू का नाम लेकर, यह पता चला है कि ऐसा ही है। मैं लगभग आप पर भ्रमित था। वास्तव में उच्च गैस। जिनलिंग शहर में प्रसिद्ध भोज। क्या आप लोग हैं जो उच्च और नीचे हैं? यह घमंड है। शियोमी उसे एक सबक सिखाता है। मेरी स्कर्ट गीली है। कोई मेरे लिए उसकी स्कर्ट खींच रहा है। मत करो, तुम मुझे छोड़ दो। मुझे एक कठोर आंसू दो। अच्छा, इलाज करें।
उच्च समाज वाली महिलाओं। दोस्तों, आपको क्या मिलेगा? बदला केवल बदला जा सकता है। आप जैसे गरीब लोग। तुम मुझे छोड़ दो। हे, आ एक पोशाक पहनना केवल जियांचेंग भाई से सीखने से कहीं अधिक है। डाई फोजू भी आपसे मेल खाते हैं। ये वही है जो उसने मुझे दिया, उन्हें मुझे वापस दो। उस आदमी ने तुम्हें दिया। बेबी, इस तरह की दाढ़ी वास्तव में मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे लौटा दो। जितना अधिक आप चाहते हैं उतना मैं नहीं दूंगा। तुम मुझे दे दो। मुझे भीख मांगने के लिए। नीचे घुटना। अभी भी घुटने नहीं। क्या हारे हुए बस स्ट्रिंग के लिए अपने घुटनों पर टूट गया। मैं अपने घुटनों पर हूँ। क्या मुझे वापस मिल सकता है? यह माला मैं बचपन से पहनता आया हूँ। अब इसे तुम्हें दे रहा हूँ। मैं जिस जियांग परिवार की बात कर रहा था, उसमें तुम भी शामिल हो। जियांग साहब, माफ कीजिए, मैं बेकार हूँ। तुम्हारी दी हुई माला की रक्षा नहीं कर पाया। ये एम्परर ग्रीन जेड हमारे एक्सयूवी परिवार का संग्रहित खजाना है। जियांग परिवार की भावी बहू को देने के लिए सबसे उपयुक्त है। रंग बिल्कुल सही है। एक्सायोयिंग को पहनाने में बहुत अच्छा लगेगा। पापा, तुम क्या कहते हो? इसे ही चुन लो। लाओ, एक्सयूवी की सिफारिश है, गलत नहीं होगा। ये सेट मैंने एक्सयूवी की शादी के लिए रखा था, लेकिन उसे जेड पसंद नहीं है। जियांचेंग, मैंने उसे बड़ा होते देखा है। जियांचेंग की भावी पत्नी को देना सही होगा, पता नहीं किस लड़की को। जियांचेंग का दिल मिलेगा। जियांग साहब, बुरी खबर है। छोटी रानी को लोग आगे के कमरे में अपमानित कर रहे हैं। क्या? एक्साओयिंग, मैं गलत था। जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगा। एक्साओयिंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जियांग साहब, मैं कैसे तुम्हारी दी हुई माला को दोबारा जोड़ सकता हूँ? आज तुमने जो किया है उसका पछताओगे। यह तो एक औरत है। मैं देखना चाहता हूँ क्या परिणाम होगा। रुक जाओ। एक्साओयिंग, माफ कीजिए, मैं देर से आया। माला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और बहुत सारी दूंगा। जियांग साहब, आप आ गए। यह लुइंग एक्सयूईजी को परेशान कर रही है। जियांग साहब, ये लुइंग कैसे पार्टी हॉल में घुस गई और एक्सयूवी जी को इशारे कर रही है। हम आपकी ओर से उसे सबक सिखा रहे हैं। यही है जियांचेंग भाई, वह कह रही है। यह तुमने उसे दिया है, मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ। जियांग साहब, आपको पता नहीं है, ये लुइंग मेरी हाई स्कूल की सहपाठी है। वो हमारी कक्षा की सबसे गरीब थी और बार में शराब बेचकर फीस भरती थी, और अब आपके नाम का इस्तेमाल कर रही है। यह ड्रेस मैंने दी है। क्या? जियांग साहब की दी हुई ड्रेस। जियांग साहब, आप तो घोषणा करने वाले थे कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला है। क्या ये एक्सयूवी में उसकी ड्रेस खींची गई है। यह तुम्हारा किया है। जियांचेंग भैया, वह तो बस एक बार में पे परोसने वाली लड़की है। आप उसे क्यों इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? क्योंकि लुइंग मेरी है। यह जियांचेंग भैया, तुम उसके जादू में फंस गए हो। एक्सयूवी जी, आपने जो चीज ढूंढने को कहा था, मैंने उसे ढूंढ लिया है। सब देख लो। लुइंग और एक अजनबी आदमी जल्दी जल्दी होटल से बाहर निकल रहे हैं। अगले दिन सुबह तक बाहर नहीं आए। यह वीडियो असली है। ये तो लुइंग है। ये आदमी ऐसा क्यों परिचित लग रहा तो है? वह वास्तव में एक पे परोसने वाली लड़की है। इस तरह का व्यवहार जियांग साहब के लायक कैसे हो सकती है? क्या करें इतने सारे लोगों के सामने?
मैं कैसे कह सकता हूँ कि यह आदमी कौन है और फिर वह जरूरी नहीं है कि वह इसे माने। ऐसे लोग जियांग परिवार के डिनर पर उपस्थित होने लायक नहीं है। अपने अजनबी प्रेमी के साथ बाहर निकलो लुयेंग। अब तुम्हें बचाना नामुमकिन है। जिसे तुम अजनबी प्रेमी कह रहे हो वह मैं हूँ। अरे क्या? यह आदमी तो जियांग साहब हैं। अब और कुछ कहना है आगे बोलो। जियांग भैया, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। लुइंग मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो लोग एक्साओइंग को परेशान कर रहे हैं। उन सभी को मैंने याद किया है। भविष्य में जिनलिंग शहर में उन्हें सजा का इंतजार करना होगा। जियांग भैया, क्या तुमने भूल दिया? हम बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। मैंने कहा था मैं जरूर तुमसे शादी करूंगी। क्या मैंने कभी कहा था कि मुझे तुमसे प्यार है? तुम कौन मेरी पत्नी को परेशान कर रहा है? हे भगवान, क्या यह जियांग साहब की मां नहीं है? क्यूआई महोदया, यह सचमुच इस तरह की मौजूदगी गुस्से के बिना ही डरावनी है। तुम में से कौन मेरी पत्नी को परेशान कर रहा है? माँ, मैं जियांग भैया को इतना अच्छा व्यवहार करती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ, है ना? जी क्यूआई, आप देखो इसे कैसे सुलझाया जाए। पापा, तुम्हें पता है कि मैंने हमेशा जियांग भैया को पसंद किया है। जल्दी से मेरी बात कह दो। अवाची जियानचेंग को पसंद करने वाले कोई और है, इसलिए यहां अपना शर्मिंदा मत करो। जियानचेंग जी, जियान, मेरी बेटी को मैंने बहुत प्यार से पाला है। अब मैं उसे लेकर चलूंगा। चलो। पापा, ऐसा लगता है कि लू बहन जियांग परिवार की धरोहर बन चुकी हैं। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, लुइंग मेरी एकमात्र पत्नी है। वह किसी धनी परिवार की बेटी नहीं है और न ही उसे धनी परिवार के नियम पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसके नियमों का पालन करें, क्योंकि मेरे नियम ही नियम हैं। वह पार्टी। क्या हुआ? क्या मैं स्पष्ट नहीं था? मैं अभी तक नहीं बदले? अब मुझे क्या कहना चाहिए? जियांग। मुझे क्या कहना चाहिए? जियांग। अब वे तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम बाहर जाओ। अब डरने की जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें परेशान करे। धन्यवाद जियांग। आज जियांग साहब व्यस्त हैं और मेरे पास भी गार्ड है। आज दादी का विरासत वापस ले लेते हैं। तुम लोग नीचे इंतजार करो। दादी का विरासत यही होना चाहिए। तुम वापस आ गए। शायद जियांग दादा ने तुम्हें छोड़ दिया है। ठीक है चोरी, अभी तुम्हें मार दूं। छोटी बहू एक्साओइंग ने आज घर क्यों नहीं आई? हुजूर, मालूम हुआ कि वह लू परिवार जा रही हैं। क्या? कोई आओ, लुइंग ने घर की चीजें चुराई है, चोर को पकड़ो। चोर को पकड़ो? मैंने किसे चोर कहा? तुम्हें ही कह रहे हैं, बहन मां बाप के ना होने पर तुम वापस आकर चोरी कर रही हो। क्या पैसे भी चुराए? मैंने तुम्हारे लिए काम किया है और ज्यादातर पैसा तुम्हें दे दिया है। तुम हर दिन खाने पीने और मौज मस्ती करते हो। मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैंने घर का पैसा चुराया है? घर का पैसा खर्च करना चोरी मानी जाती है क्या? तुम हमेशा ऐसे ही रही हो। तुम घर का पैसा खर्च करती हो तो वह सही समझा जाता है। मैं अगर थोड़ा सा भी खर्च करूँ तो बहुत बड़ी बात। हर रोज सिर्फ दलिया खाना पड़ता है। जी, यह दादी का अवशेष है। आप और आपके माता पिता एक दिन के लिए दयालु नहीं हैं। जब वह मर जाता है तो वह अपनी संपत्ति चोरी करने जा रही है। क्या मुझे इसे वापस लाना गलत है? आपकी दादी का सामान आपको लगता है कि क्या आप अपनी दादी को चूम रहे हैं? बहुत उदास हो तुम हमारी बेटी नहीं हो। क्या कहा आपने? अगर दादी आपको वापस लाने के लिए नहीं था तो क्या आपको लगता है क्या आप अभी तक जीवित रह सकते हैं? आपको पता भी नहीं था कि कौन आप मर सा चुके हैं। कचरा अब आप कर सकते हैं।
दादी के अवशेष आप मुझे अधिक पैसे देते हैं, लगभग एक ही है। यह कैसा है? क्या सांस की बर्बादी? आप इतनी बकवास क्यों बोल रहे हैं? मुझे अपना सामान दे दो और मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे चिंता नहीं है कि वे मेरे रिश्तेदार हैं। वैसे भी मैंने वर्षों से अपने पेरेंटिंग ऋण का भुगतान किया है, तब से हम दोनों नहीं। यदि आप दौड़ते हैं तो मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। अब मैं नाम मात्र हूँ, या आपकी बहन। अगर आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको जेल में देखूंगा। क्या आप मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हैं? क्या मुझे हिम्मत है? आप मेरी चिंता को छू सकते हैं। JDF में गलत था। मैं अब हिम्मत नहीं करता। चलो चलते हैं। बन गया हूँ मैं। अनाथों के लिए सभी, मेरा परिवार नहीं। बस बुरे लोग। आपका परिवार होने के लायक नहीं है। मैं उनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन वे इतने लंबे समय तक मुझे पीटना होगा और उन्हें इतना पैसा दिया, वे कैसे कर सकते हैं? मेरे लिए वे आपको ऋणी हैं। मैं उन्हें वापस पाने के लिए 11 हूँ। जिनचेंग, मैं वास्तव में अनाथ हो सकता है। मेरे माता पिता, क्या वे अभी भी दुनिया में जीवित हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ हैं। मैं उन्हें खोजने में आपकी मदद करूंगा। अब तुम अकेले नहीं हो। आप और हमारे 3 बच्चे। तुम और मैं, चिंता मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। मैं पहले से ही परिवार के साथ हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं न्याय करने जा रहा हूँ। उनसे पूरी तरह अलग हो जाओ। यह तुम्हारी बात है। हजियान चेंग, अब मेरा पेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर मैं अभी भी पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल पढ़ सकती हो, पर इससे पहले कल मुझे एक जगह ले चलो। कहाँ? शादी करने। मैंने शादी नहीं की है, नहीं जानती कि शादी कैसे करनी है। कोई बात नहीं, कैमरे की ओर मुस्कुरा दो। चलो मुस्कुराओ। दोनों थोड़ा करीब आओ। मैं जियांग साहब से शादी कर लूंगी। जरूरी चीजें मैं संभाल लूंगा। तो अब तुम मुझे क्या कहना चाहिए? पति, अरे युवरानी, आप वापस आ गईं। युवरानी मैं। अब शादी हो गई है, युवरानी नहीं बुलाऊंगी तो क्या बुलाऊंगी? हाँ, आज सुबह छठे भैया ने मुझे फोन किया, खाना बनाने को कहा, थोड़ा हल्का पोषण संतुलित खाना, और कहा यह युवरानी का पसंदीदा है। छठी भाभी, आप पहले काम कर लीजिए। अरे यह अक्षर सचमुच सुंदर है। क्या जियांग साहब ने लिखा है? युवरानी, खाना तैयार है। अरे आ जाती हूँ। यह क्या बनाया है? इतनी खुशबू आ रही है। पति, आप वापस आ गए। हाँ, मैंने आज दोपहर में तुम्हारी मेज पर बौद्ध ग्रंथ देखा। बहुत सुंदर ढांचा है। पति, इतने बढ़िया कैसे हो? वहीं तुमने जूते क्यों नहीं पहने? ओह, पहनने आती हूँ। अरे इसके बाद नंगे पैर चलना मना है। तुम लड़की हो, ठंड लग सकती है। और फिर तुम अभी गर्भवती भी हो। हाँ, उनसे शादी के बाद। वह सचमुच मेरी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। पति, मुझे नींद आ रही है। तो सो जाओ।
अब मुझे नींद नहीं आ रही। तो अब क्या करना है? मुझे गले लगाओ। मुझे थोड़ा इंतजार करो। जियांचिंग भैया कितना अच्छा है तुमसे यहाँ मिलना। अच्छा क्या अच्छा, पिछली बार का हिसाब अभी तक नहीं लिया है और तुम फिर से आ गए। पिछली बार की बात मेरी गलती थी। तुम और लू जिया की छोटी बहन। मैंने एक सियाओइंग से शादी कर ली है। वह अब मेरी पत्नी है। अगर बात है तो कहो वरना बस जाओ। ऐसा है जियांचिंग भैया, पिछले 2 दिन पहले विदेश में घूमते समय मैंने आपकी माँ के लिए उपहार लाया है। सोचा कि पहले तुम्हें दिखाऊं। मेरी माँ को बहुत सारी चीजें पसंद है। तुम्हें पता है कि उन्हें कौन सी पसंद है? बिल्कुल पता है, मुझे पता है। चाहे वह पसंद करे, मेरी माँ को नहीं चाहिए। जल्दी से जाओ। जियांचिंग भैया, ये सब बहाने हैं। अगर लुइंग न होती, वह लड़की जियांचिंग भैया कैसे मेरी चीजें नहीं लेते। इतनी रात गई और तुम सोए नहीं। प्यारे, मुझे कुछ कहना है। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? मैं छोड़ो, इतना घबराओ मत। मैं घबरा नहीं रही हूँ, मैं बस कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेवकूफ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आज दिन में शुएमेई ने तुम्हें क्या करने को कहा? हिलो मत, एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा चुभ गया है। मैं तुम्हें चीजें लाता हूँ। आ ठीक है, बस एक छोटा सा घाव है। वह इतनी देर तक कैसे सह सकती है? शायद उसने बहुत कुछ झेला है। जियांचिंग, डरो मत। कुछ भी हो मैं ढूंढ लूंगा। तुम्हारे जन्मदाता माता पिता। धन्यवाद प्यारे, पर मैं बस यही पूछना चाहती हूँ। शुएमेई, बस। मेरा हाथ दो। इन दिनों पानी नहीं लगना चाहिए। घाव संक्रमित होने का ध्यान रखना। ठीक है। साहब, आप रात को कमरे में सोएंगे? आज उसे क्या हो गया है? आज उसे अकेले ठीक होने दो, सोने नहीं। पड़ोस का घर दोपहर में मैंने साफ कर दिया है। वहां रहने के लिए क्यों नहीं जाते? लुइंग अभी छोटी है। अगर रात में कुछ हो जाता है और कोई नहीं मिलता तो क्या होगा? युवराज, क्या आप एक्सायोयिंग को बच्चा समझते हैं? वह बड़ी हो गई है, वह रात में सो जाती है, कुछ नहीं होगा। आप रोज काम पर जाते हैं, यह ठीक से सो नहीं पाते, यह कैसे चलेगा? क्या आप सब तैयार हो गए हैं? हाँ, जल्दी से आराम करो। ठीक है। सोफा इतना नरम है, कमर खराब हो जाएगी। छोटी लड़की, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? सोते समय भी शांत नहीं रहती। पति। कल रात हम साथ सोए थे। उठ गए।
जल्दी से नहा लो, नाश्ता करो, मैंने तुम्हारे लिए पसंदीदा मीठा दलिया बनाया है। पति, मैं कंपनी जाना चाहती हूँ। बाहर घूमना चाहती हूँ। बिल्कुल जियांग समूह, तुम आराम से आ जा सकती हो। यह कार्ड तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। अब मैं मजबूत हो जाऊंगी। अब मेरे पीछे कोई है। पति, हाँ, फल खाओगे? पति, आज मैं काम पर गई थी। मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत से लोगों से मिली। क्या मेरी पत्नी इतनी अच्छी है? पत्नी, हाँ, क्या तुम्हें कोई पसंदीदा उद्योग है? मुझे डिजाइनिंग काफी पसंद है। डिजाइनिंग, यह तो बढ़िया है। मैं कुछ प्रोफेसरों को बुलाऊंगा, तुम फिर से डिजाइनिंग सीख सकती हो, फिर विदेश में पढ़ने जाओगी। सच में, मैं भी जा सकती हूँ। विदेशी विश्वविद्यालय। इसमें क्या बुराई है? जब तुम पास हो जाओगी तो मैं और बच्चा विदेश में तुम्हारे साथ रहेंगे। धन्यवाद पति, मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा। नहीं, असल में तुम हमेशा से अच्छी हो, बस पहले प्रदर्शन का मौका नहीं मिला। पति, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ? हाँ, लेकिन बचपन से ही मेरी माँ चेन, वह केवल लूबो की तारीफ करती थी और मुझे बेकार बताती थी। पत्नी, हाँ, तुम भूल गई हो, तुम वह हो जिसने आसानी से 2 बड़े घर बेचे थे। उस दिन तुम पहले बहुत नरम स्वभाव की थी, इसलिए अक्सर तंग किया जाता था। हाँ, अब से मुझे थोड़ा सख्त होना सीखना होगा। अब से मैं हूं, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। युवराज, महिला हाल ही में काम पर जा रही हैं। समय निकालकर उन्हें बाहर घुमाने ले जाइए। हाँ, नहा रहा है, जियानचेंग नहा रहा है। तुम सावधान रहो। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे, मैंने अभी एक्साइओयिंग को चिल्लाते सुना, सब ठीक है? अरे कुछ नहीं छठी बहन, आप अपने काम में लग जाइए। क्या हुआ? अरे, मैं कहना चाहता था, खाने के बाद मैं थोड़ा व्यायाम करना चाहता हूँ। अच्छा, अरे, तुम यह पहनकर व्यायाम करोगे? और क्या? तुमने कहा था सुबह व्यायाम करना है। मैं तुम्हें कपड़े बदलवाता हूँ। युवराज, मेरी नज़र अच्छी है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। बस अगली बार इस स्कर्ट को पैंट में बदल देना, यह व्यायाम के लिए सुविधाजनक नहीं है। हाँ, पति, क्या मैं अब दौड़ सकती हूँ? हम व्यायाम नहीं करेंगे, हम घूमेंगे। एक्साइओइंग, तुम सच में मेरी जिंदगी में सबसे अच्छे इंसान हो। क्या कह रहे हो? जियानचेंग ही अच्छे हैं? तुम्हें मुझे वादा करना होगा, मुझे हमेशा के लिए साथ रहना है। हाँ, एक्साइओइंग, मैं पहले कंपनी वापस जा रहा हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। ठीक है।
क्या लुइंग यहाँ रहती है? वह यहाँ नहीं रहती। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें पता चला है ये उसका घर है। मैं कह रहा हूँ वह यहाँ तोड़ नहीं दो। रहती। वह यहाँ नहीं रहती। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? चलो चलो। पुराने लू, जल्दी से उनका पीछा करो। वे एक्सयूईमे के प्रशंसक हैं। वे लुइंग को परेशान करने आए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। यह औरत चली गई है और मुझे इतनी परेशानी दे रही है। अरे क्यों ना हम उसे पकड़ लें? एक्सयूई को सौंप दे। इस तरह हमारा बदला भी चुकता हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो। अरे तुम क्यों रो रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ भी हो दिल में न रखो, मुझे बताओ। सुन लिया? क्या हुआ? जल्दी बताओ क्या हुआ है। ऑनलाइन लोग कह रहे हैं कि मैं तीसरी हूँ। एक्सयूई में तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही किसी को हॉट सर्च हटाने के लिए कह दिया है। उन ऑनलाइन अफवाहों पर इतना ध्यान मत दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद बताओ, क्या मैं सच में हूँ? तुम बिल्कुल नहीं हो, मैं कसम खाता हूं। मैं शुरू से अंत तक सिर्फ तुम्हारा ही रहा हूं। सच में? तुम विश्वास नहीं करते बिल्कुल नहीं। तो तुम अभी क्यों रो रहे थे? मैं नहीं रो रहा था। मेरी आंखों में तकलीफ है। कहाँ तकलीफ है, मुझे दिखाओ। अरे मत दिखाओ। मैं देखता हूं, मैं आराम करने जा रहा हूं। एक्साई ओयिंग, यह लड़की इतने समय से शादी हो चुकी है फिर भी इतना शर्माते हो। जियांग साहब, बहुत बड़ी समस्या है। ऑनलाइन बहुत सारे लूमिस के खिलाफ नकारात्मक लेख छप रहे हैं। किसने ऐसा करवाया? एक्सयूई मैंने किया है। उसे इतना बदशगल बना दिया। अब हम क्या करें? क्या लूमिस की मदद करनी चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? जल्द से जल्द इसे सुलझाओ। जी हाँ। हेलो चेन साहब। जियानचिंग, आज रात कोई पार्टी है, जरूर आना। मेरे को इसमें दिलचस्पी नहीं। ऐसा मत कहो ना। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सरप्राइज? हाँ। जियानचिंग, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, आखिरकार आ गए। अब बताओ मुझे क्या काम है। ऐसे उत्तेजित मत हो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये देखो, यही तो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है सरप्राइज। कैसा लगा? क्या वही तो? क्या तुम मेरी तरह अपमान कर रहे हो? अब जब भी उसे देखता हूं बस घृणा ही महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसने मेरी पत्नी को बदशगल बनाया है। ऐसा है, और तुम्हें क्या करना है? इसे कैसे सामना करना है? उसे सजा दिलानी है। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें बता दूं, एक्सयूमे ने तुमसे मिलने के लिए, और एक बड़े फिल्म निर्देशक। यांग निर्देशक क्यों नहीं आ रहे हैं? यांग निर्देशक जियानचिंग भैया। एक्सक्यूज मिस, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जियानचिंग भैया, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूं, वरना थोड़ी देर इंतजार करो। मुझे सुना है कि तुमने हाल ही में बहुत लोगों को मेरी पत्नी के खिलाफ भेजा है। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूं। वाकई? उस यांग कैथेटर का क्या उपयोग है? इससे बेहतर है कि हम सीधे जियानचिंग पर भरोसा करें। जियानचिंग भैया, तुम्हें पता है मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, इसलिए चलो। जियानचिंग भैया, आज मेरी तरफ देखो, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? जियानचिंग भैया। श्रीमती श्वेता, ये सब बड़े एक्सक्लूसिव है। इन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। तुम्हें किसने भेजा? बाहर निकलो। रिपोर्टर्स को ये पसंद आएगा।
मैं आगे कुछ घूमना चाहती हूँ और दोपहर में हम साथ में खाना खाएंगे। तुम अकेले बाहर मत जाओ, मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए, मैं किसी को भेज दूंगा खरीदने के लिए। चलो ऊपर जाकर आराम करो। अरे तुम बस बेफिक्र रहो, अगर मुझे थकावट हुई तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। बस थोड़ी देर घूमना, अगर गर्मी बढ़े तो जल्दी से ऊपर आ जाना और कोई भी चीज हो मुझे फोन करना। जब तुम वापस आओगी फिर भी मुझे फोन करना, मैं किसी को नीचे भेज दूंगा तुम्हें लेने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अलविदा। ये शर्ट अगर जियान चिंग को दे दी जाए तो वह खुश होंगे ना? नमस्ते, क्या आप इस शर्ट को मुझे दे सकते हो? माफ कीजिए, यह शर्ट हमारी दुकान की सबसे महंगी है। अगर आप खरीदने वाले नहीं हैं तो इसे मत देखो। यहाँ पर बहुत सारे सस्ते मौजूद हैं, ये सब तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं। क्या नहीं देख सकते? माफ कीजिए। फिर से किसी को देखकर व्यवहार बदल दिया तो आपकी दुकान में सबसे महंगी शर्ट कितने की है? यह शर्ट 6 अंकों की कीमत की है। क्या आप खरीद सकते हो? तो ये शर्ट, क्या ये पूरी दुकान में एक ही है? हाँ, यह एक ही है। 10 लाख की शर्ट क्या बड़े पैमाने पर बनाई जा सकती है? ठीक है, तो मैं लेती हूँ। इस ब्रांड के बारे में मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन यह फूल मुझे पसंद है। मिस, हमारी यह शर्ट कीमत 17,80,000 है। आपका कार्ड। मुझे इसे पैक कर दो और मेरा कार्ड वापस दे दो। अरे हाँ, ये लो आपका। मिस, ये लीजिए। धन्यवाद। उसने वास्तव में खरीद लिया, उसे अभी अभी देखा है। वह कप जिसकी कीमत से अधिक है। उसका रंग बहुत दुर्लभ है, इसलिए यह और भी महंगा होना चाहिए। ऐसे कप का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए 17,800,000 का शर्ट खरीदने में कुछ असाधारण नहीं है। जियांग जियान चेंग। उसका जियांग बड़े फोये से कुछ संबंध है। मैं वापस आ गया। पति, तुम वापस आ गए? तुम बाहर गए थे। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक शर्ट खरीदी है, देखो कि यह पसंद आती है या नहीं। बहुत सुंदर है, धन्यवाद पत्नी। मेरी प्यारी पत्नी। पति, मुझे लगता है कि हम अभी जैसे हैं, यह भी अच्छा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें इसे सही ढंग से करना चाहिए। चलो मैं तुम्हें परिचय देता हूं, यह मेरी पत्नी लुइंग है। आप सबको नमस्कार। मैं थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जाऊंगा। हाँ, तुम हो? तुम क्यों आई हो? मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे ख्याल से? मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है, जियांग जियान चेंग मेरा है। और तुम इस महिला बार बार मुझे चुनौती दे रही हो। आज मैं तुम्हें ठीक से समझा दूंगी। तुम जैसी चीज जियान चेंग भैया के लायक कैसे हो सकती हो? वह हमारे जिनलिंग शहर के पहले परिवार के उत्तराधिकारी हैं। तुम जैसी हो उनके लायक कैसे हो सकती हो? मैं सीख सकती हूँ, जो भी नहीं आता है मैं सब कुछ सीख सकती हूँ। सीखना कैसे सीखोगी? कुछ चीजें जन्मजात होती हैं, जैसे कि वंश। तुम जैसे लोग उनके उत्कृष्ट वंश को बदनाम करोगे। तुम क्या कर रही हो? बेशक तुम्हें उससे दूर करने के लिए। नहीं, मैं उससे कभी नहीं दूर हो सकती।
मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुमसे बातचीत नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सूचित कर रही हूँ। बात को शांतिपूर्ण रखो। तुम चाहती हो कि मैं उससे दूर रहूं। कम से कम कुछ कीमत तो लगाओ। मुझे पता था तुम जैसी महिलाएं उनके पैसे के लिए ही होती हैं। बोलो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, कीमत बताओ। चाहिए। तुम मेरे साथ छल करने की हिम्मत करो। बचाओ। क्या तुम्हें मेरी पत्नी दिखी है? जियांग साहब, आपके अधीनस्थ ने देखा है। लूजी ने बाथरूम में प्रवेश किया और अभी तक बाहर नहीं आई है। अभी तक नहीं आई है। बचाओ। तुम कहो, अगर मैं चाकू से तुम्हारा चेहरा खराब कर दूं, जियांचिंग भैया तुम्हें फिर भी चाहेंगे। जियांचिंग भैया, शियाओइंग, अगर उसका कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जियांचिंग भैया, अगर तुम उसकी सही तरह से देखभाल नहीं कर सकते तो उसे नष्ट मत करो। उसे मुझे वापस कर दो। शियाओइंग मेरी पत्नी है। कोई भी उसे नहीं ले सकता। तुम पत्नी पत्नी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना पत्नी? डॉक्टर, मेरी पत्नी की क्या हालत है? मां बच्चे दोनों सुरक्षित है। सिर्फ थोड़ा सा डर पड़ा है। एक रात के लिए अस्पताल में रहने की सलाह है। अगर बुखार नहीं आए तो वापस जा सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर, धन्यवाद। जियांग जियांचिंग, तुम जानवर हो। उसकी उम्र सिर्फ 20 है और तुमने उसे गर्भवती कर दिया। तुम इंसान नहीं हो। अब वह तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखती। तुम जियांग जियांचिंग, शियाओइंग, माफ करना। मैंने तुम्हें ठीक से सुरक्षित नहीं रखा। पति। शियाओइंग, तुम जाग गई हो, कैसी लग रही हो? भूख लगी है क्या? मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जाता हूँ। बच्चा। मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को कुछ नहीं हुआ, हमने अभी अभी अस्पताल में सभी जांचें पूरी की हैं, सब ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, फिर मेरे साथ भी कुछ नहीं है। शियाओइंग, माफ करना, मुझे पता था कि शुएमई तुम्हारे प्रति हमेशा दुष्ट इरादे रखती है, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हारी वजह नहीं, सब लोग कहते हैं चोरी करने वाले को रोज नहीं बचाया जा सकता। क्योंकि वह ईर्ष्या करती है तो वह किसी न किसी अवसर पर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। मेरी पत्नी कैसे इतनी समझदार है? तुम्हारा कब हाथ चलाने की तैयारी है? वो लुइंग जियांग परिवार की महिला मेजबान है। मैं जियांग परिवार के साथ विरोध नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हा 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 हा। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बस मुझे इतना चाहिए। बाद में तुम जितना चाहो ले सकते हो। ठीक है। लुयिंग, इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या हुआ? मुझे लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। शायद मैं बहुत अतिसंवेदनशील हूँ। थोड़ा थक गया हूँ, तो चलो वापस जाते हैं। ठीक है, चलो जाते हैं। जग गए, ऐसा नहीं सोचा था ना। हम फिर मिलेंगे। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। छोटी भाभी ने छोटी भाभी को क्या किया है? मैं उसे क्या कर सकता हूँ? क्यूआईकियाओयू की सबसे प्रिय नौकर है। मैं उसे बिल्कुल ठीक रखूंगा। और तुम्हें लगता है मरने के लिए तैयार रहो। पिछली बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया था और तुम कैसे कर सकते हो? कृतज्ञता। जियांचेंग भाई को तुमने ही छीन लिया है। तुम कहते हो कि मैं कृतज्ञ हूँ। मैंने नहीं छीना जियांग जियांचेंग, कभी तुमसे प्यार नहीं किया है। क्या अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता? क्या वह मुझसे प्यार करता? शायद तुम्हारी वजह से ही है। तुम यह औरत। मुझे छोड़ दो वरना जियांग जियांचेंग तुम्हारी छोड़ नहीं देगा। क्या अब मरने को आ गया है?
और तुम अभी भी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है तुम आज भाग कर भी जा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है जियांग जियांचिंग तुम्हें ढूंढ लेगा? सच बता दूं तो आज यह बात मेरी व्यवस्था नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं लाया है। क्या मतलब है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी मौत चाहने वाले बहुत ज्यादा है। तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें देख लेगा? डर मुझे तब से लगता है जब तुमने मेरी बदनामी की। उस दिन के बाद से मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तुम मुझे जल्दी छोड़ दो, नहीं तो जियांग जियांचिंग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सच में? हम्फ। जियांग जियांचिंग कौन होता है? जब मैं सत्ता में आऊंगा पहले उसे हटाऊंगा। जियांग परिवार को। तुम्हारा जियांग परिवार से क्या बैर है? हा हा हा। अंदाजा लगाओ हम्फ। यह चेहरा बहुत परिचित लगता है, जैसे जियांचिंग के परिवार की तस्वीर में देखा हो। तुम जियांचिंग के भाई हो। कौन मानेगा कि वो मेरा भाई है? तुम सब एक परिवार हो, किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हो। उस समय बूढ़े ने जियांग जियांचिंग के लिए मुझे देश से निकाल दिया था। मैं जियांग परिवार को वापस लूंगा, मैं वापस लूंगा जो मैंने खोया है। जियांगीरन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लुइंग वह जियांग परिवार की है। जियांग परिवार कभी नहीं उसे अनदेखा करेगा। हम उसे चारा बना सकते हैं और फिर जियांग जियांचिंग को बाहर निकाल सकते हैं और अंत में सबको समाप्त कर सकते हैं। ये तो सही है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। यह कैसे? अभी तक कोई खबर नहीं है। युवराज, हम जरूर युवरानी को बचा लेंगे। यह सब मेरी गलती है। मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए थी। युवराज युवराज युवरानी मिल गई है ग्रामीण इलाके के एक परित्यक्त कारखाने में। सावधान रहना। बेबी डटे रहना, पापा जरूर आएंगे हमें बचाने के लिए। अभी और कितना समय है? अभी 10 मिनट युवराज, आप चिंता न करें। तुम यहाँ नाटक मत करो। मुझे लगता है तुम सिर्फ आकर्षित करना चाहते हो जियांगीरन को। कमीने हमेशा नाटकीय होते हैं। एक्सयूई में हम दोनों महिलाएं हैं। क्यों हमेशा? थू, यह औरत। तुम क्यों खून बहा? तुम्हारे पेट का बच्चा अब भी बचा है। क्या तुम इसे बचा सकती हो? तुम वाकई मरने के लायक हो। तुमने जियांग जियांचिंग का बच्चा धारण करने की हिम्मत कैसे की? अब समझ में आया तुम दोनों क्यों एक साथ थे। तुमने अपने पेट का उपयोग उसे धमकाने के लिए किया। मैंने तुम्हें बताया था, जियांग परिवार कभी भी ऐसी नीच कुल की औरत को अपने वारिस को जन्म देने की अनुमति नहीं देगा। तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। तुमने जो प्यार किया है वह हमेशा से जियांग जियांचिंग नहीं बल्कि जियांग परिवार की छोटी बहू का खिताब था। तुम यहाँ बकवास मत करो। जियांग परिवार में शादी करना हर औरत का सपना है। तुम इधर क्यों इतनी साफ सफाई बनाती हो? तुम्हें वाकई समझ नहीं आता। मैंने कहा न, तुम्हें समझ नहीं आता। तुम मरने के लायक हो। तुम्हारा बच्चा भी मरने के लायक है। तुम सब मरने के लायक हो। पर चिंता मत करो, तुम जल्द ही मर जाओगी। अरे, एक्साए ओयिंग। जियांगीरन, तुम मरना चाहते हो? रुको, हिलो मत। जियान जियांचिंग, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो, हर चीज में मुझसे बेहतर हो और मुक्केबाजी चैंपियन भी हो, पर दुर्भाग्य से तुम्हारी भी कमजोरी है। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? कुछ भी कहो। हाँ, तुम्हें याद है मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जियांग परिवार मेरा है। जल्दी से बूढ़े आदमी को बाहर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी औरत को तुम्हारे सामने मार डालूंगा। हिलो मत। जियांग जियांचिंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जियांगिरन मालिक और बड़े साहब ने तुम्हें इतनी बार मौका दिया, पर तुमने इसकी कद्र नहीं की। न केवल इतना, बल्कि तुमने जियांग परिवार को भी चोट पहुंचाई, एकमात्र छोटी बहू को। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एक्साए ओयिंग। चलो हम घर जाते हैं। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया?
लुयिंग तुम्हें क्या हक है जियांग जियानचिंग पाने का? एक्सयूई में मुझे पछतावा है कि मैंने तुमसे मुलाकात की। तुम जाग गई एक्साओइंग, कैसी हो? अब सब ठीक है। जियांगीरन कहा है। वह मर गया, वह स्वयं का नतीजा है। माँ बाप उसे परिवार के व्यवसाय और झगड़ों से दूर रहने की उम्मीद कर रहे थे। परिवार के व्यवसाय और झगड़ों से दूर, ऐसा नहीं सोचा था कि वह इतने बुरे काम करेगा। अरे अभागे माता पिता का दिल, ये समय बहुत कठिन होगा। मम्मी पापा को भी अंदर से बहुत बदशगुन होगा। वे पीछे का काम संभाल रहे हैं। आखिर वह जियांग परिवार का खून है। और एक्सयूई में क्या हुआ? उसे अंदर डाल दिया गया। मेरा बच्चा। बच्चे को कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करो। और चेनेक्सायुफेन और लूबो इस अपहरण केस में सहअपराधी थे, उन्हें भी अंदर डाल दिया गया। अब कभी किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरे मेहमानी क्या कर रहे हो? क्या खाना है, हमें बताओ। क्या मुझे याद किया? हाँ। एक्साओइंग, यह मेरा वादा है तुम्हारे लिए। जियांचिंग, मैं तुम्हारे इतने शेयर्स नहीं ले सकती, इतने सारे शेयर्स। मैं बेटी यह तुम्हारा हक है। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें हम सबका प्यार मिलना चाहिए। और फिर तुम्हारा पेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हारी पहचान का पता लगाऊंगा। अब कुछ जानकारी मिली है। तुम्हारे माता पिता दोनों अच्छे और सादे दिल वाले सेवानिवृत्त श्रमिक हैं, अभी जीवन का आनंद ले रहे हैं। सच में? बिल्कुल, अगले कदम में मैं उन्हें तुरंत जियांग परिवार में ले आऊंगा ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। ठीक है। जियांचिंग, मैं कंपनी में काम करके थोड़ा पैसा कमाया है और तुम्हारे लिए एक अंगूठी खरीदी है। मैं तुम्हारे हाथ में पहना देता हूँ। ठीक है। धन्यवाद। यही डिजाइन विभाग का नया क्रिएटिव प्लान है जियांग साहब। आपके कोई और सुझाव है? मुझे लगता है कि यह अच्छा है। जियांग साहब की अंगूठी जियांग महिला ने दी है ना? हाँ। ठीक है, तो फिर हम बैठक समाप्त करते हैं। तुम इतनी जल्दी आ गए? मैं तुम्हें लेने जा रहा था। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम व्यस्त हो, मुझे लेने की जरूरत नहीं है। देखो कितना प्यार है। हाँ। उन्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें अंगूठी दी है? ओह, मैं बस थोड़ा सा शेखी मार ली। अरे तुम। पत्नी, यह जियांग समूह है। ओह, लेकिन यह अंगूठी असल में बहुत सस्ती है। बकवास, तुम्हारा प्यार मेरे लिए अमूल्य है। अरे कोई है। वह काम खत्म हो गया है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। प्रेसिडेंट और मैडम को शतायु होने की शुभकामनाएं।